साहिब खान सागर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कई हिंदी और उर्दू समाचार पत्रों, पुस्तकों और पत्रिकाओं में कहानियाँ और गज़लें लिख रहे हैं। आपने कई मुशायरों और साहित्यिक कार्यक्रमों में सहभागिता की है। आप 2014 से फिल्म राइटर्स एसोसिएशन मुंबई के सदस्य हैं और अदबी दरिया नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। आइए साहिब जी। दोस्तों, मुझे साहिब खान सागर कहते हैं और मैं फ्रॉम बिहार से हूँ। और मैं सबसे पहले साहित्य अकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे माजूर लोगों के लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया। और मैं अपने तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि सभी ने अपने अपने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ी अपने अंदाज में। आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी और उनके तमाम मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम रखा। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम आप लोग करते रहेंगे। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं अपनी कहानी को पढ़ने का आगाज़ करता हूँ। मेरी कहानी का नाम है जोया। चूँकि यहाँ सभी लोग माजूर और विकलांग लोग बैठे हैं और ये खास तौर से विकलांगों के लिए प्रोग्राम रखा गया है, तो इसी से रिलेटेड मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और उसी से रिलेटेड एक कहानी है ये, जिसका नाम है जोया। तो मैं कहानी पढ़ता हूँ, आप लोग इससे जुड़ेंगे उम्मीद करता हूँ। कि सारे मेहमान घर से जा चुके थे और हर बार की तरह इस बार भी जोया को देखने के बाद मेहमानों ने रिश्तों की बात आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था। हर बार की तरह इस बार भी जोया अपने कमरे की बालकनी में गुमसुम खामोश बैठी थी। जोया 28 साल की एक बेइंतहा खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी। वो घर के कामकाज में माहिर थी, सिलाई कढ़ाई भी खूब जानती थी और पढ़ाई में भी अव्वल थी। अल्लाह ने जोया को बहुत सारी खूबियों से नवाजा था, बस उसमें एक कमी छोड़ दी थी और वो ये कि उसका एक पैर खराब था। वो एक पैर से माजूर थी और उसकी इस माजूरी ने ही उसकी सारी खूबियों की चमक को फीका कर दिया था। जोया के लिए 5 साल से रिश्ते की बात चल रही थी। कभी कोई आता तो कभी कोई आता और हर आने वाला जोया को देखकर एक ही जवाब दे जाता, मुझे अपने लड़के के लिए अपाहिज लड़की नहीं चाहिए। ये सुनकर घर वालों को बुरा तो लगता ही था, मगर सबसे ज़्यादा बुरा मुझे लगता था, क्योंकि जोया मेरी कज़न ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। जोया मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थी। इन 5 सालों में कुछ ऐसे रिश्ते भी आए थे जिनमें खुद लड़का अपाहिज होता था। किसी का हाथ खराब होता तो किसी का पैर, मगर ऐसे रिश्ते से जोया खुद इनकार कर देती थी। ऐसे में घर वालों की समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। लोगों के इनकार की वजह तो समझ में आती थी, मगर जोया के इनकार की वजह समझ में नहीं आ रही थी। कभी कभी चाची यानी जोया की मम्मी गुस्से में कह देती, खुद अपाहिज है मगर लड़का चाहिए शहजादा। अपनी तरह ही किसी अपाहिज लड़की से शादी कर लेगी, अपनी ही तरह किसी अपाहिज लड़के से शादी कर लेगी तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। कभी कभी चाची मुझसे कहती कि ज़ारा तू ही इसे समझा, अगर इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही और इसी तरह इनकार करती रही तो फिर हो गई इसकी शादी। चाची की परेशानी अपनी जगह ठीक थी, लेकिन मैं भी जानती थी कि जोया के इनकार के पीछे कोई ख़ास वजह ज़रूर होगी, क्योंकि जोया कोई नादान लड़की नहीं थी जो ऐसी गलती करती। हालांकि मैंने आज तक इस बारे में जोया से बात नहीं की थी, मगर आज मैं इससे पूछना चाहती थी और यही सोचकर मैं उसके कमरे में चली आई। जोया गुमसुम खामोश बालकनी में बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। मैं उसके करीब आकर बैठ गई और कुछ देर खामोशी से उसे देखते रहने के बाद बोली, ऐसा कब तक चलेगा जोया? लोगों के इनकार की वजह तो हम लोगों को समझ में आती है, मगर तुम्हारे इनकार की वजह हम लोगों की समझ में नहीं आ रही। आखिर क्या वजह है तुम्हारे इनकार की? मेरी बात सुनकर वो संजीदा लहजे में बोली, तुम नहीं समझोगी ज़ारा कि मैं क्यों इनकार करती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने फिर सवाल किया,
यही तो मैं जानना चाहती हूँ, तुम क्यों ऐसा करती हो? जिस तरह से आने वाले लोग इनकार करके हमें दिली तकलीफ देते हैं, वही काम तुम क्यों करती हो? हकीकत को मान लो, क्यों हकीकत से नजरें चुराती हो? मेरी बात सुनकर वो बोली, मैं हकीकत से नजरें नहीं चुरा रही ज़ारा, बल्कि हकीकत को सामने रख कर ही ये फैसला किया है कि मुझे अपनी ही तरह किसी अपाहिज लड़के से शादी नहीं करनी। तुम तो जानती ही हो, घर वालों के अलावा बाकी सारे लोग भी मुझसे यही कहते हैं कि मैं अपाहिज हूँ, तो मुझे शादी भी किसी अपाहिज लड़के से ही कर लेनी चाहिए। सभी लोग मेरी विकलांगता तो देख रहे हैं, मगर उन बातों पर गौर नहीं करते जो हम जैसों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कहते ही उसने मेरी तरफ देखा तो मैं फिर पूछ बैठी, वही तो हम लोग जानना चाहते हैं, कैसी कौन सी बात है जिसे तुम तो समझ रही हो मगर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं? ज़रा खुलकर बताओ। मेरी बात सुनकर वो बोली, गौर करोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं, और अगर गाड़ी के दोनों पहिए खराब हों तो गाड़ी कैसे चलेगी? लोग बातें तो बहुत करते हैं ज़ारा, पर ज़रूरी बातों पर गौर नहीं करते। ज़रा तुम ही सोचो, हम जैसों को उम्र भर एक सहारे की ज़रूरत होती है, और अगर सहारा देने वाला ही बेसहारा हो तो बताओ कैसे काम चलेगा? तुम ही सोचो, अगर मुझे नहाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है तो तुम लाकर देती हो। कपड़े धोने बैठती हूँ तो उसे छत पर फैलाने के लिए किसी एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है। खाना बनाने बैठती हूँ तो सारा सामान आगे लाकर कोई रखता है, तब जाकर खाना बनाती हूँ। मैं बाजार से घर का कोई सामान नहीं ला सकती, मुझे हर कदम पर किसी एक शख्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। अभी तो तुम लोग मदद कर देती हो, मगर जब मैं कल ससुराल चली जाऊंगी और खुदा ना ख्वास्ता मुझे अपने शौहर के साथ सास ससुर से अलग रहना पड़े और ऐसे में मेरा शौहर भी मेरी तरह माजूर हो, तो बताओ हम जिंदगी कैसे गुजार पाएंगे? ठीक इसी तरह एक माजूर लड़के को भी तमाम उम्र कदम कदम पर ऐसे सहारे की जरूरत होगी, तो उसकी मदद कौन करेगा? किसी एक को सही होना चाहिए ना, तभी तो वो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। ज़ारा, ये एक हकीकी ज़िंदगी है, कोई फिल्म या कहानी नहीं जो घंटों में ख़त्म हो जाएगी। मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है, ना ही मुझे उन लोगों से कोई शिकायत है जो मुझे देखने के बाद इनकार कर जाते हैं। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि पहले ही उनकी सोच, उनके जहन का पता लग जाता है। उसने आगे कहा, ज़ारा, हमें ऐसे शख्स की ज़रूरत नहीं जो तरस खाकर हमसे शादी कर ले, लेकिन बाद में पूरी उम्र अफसोस करता रहे, पछताता रहे। बल्कि हमें ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो पूरी ईमानदारी से हर कदम पर हमारा साथ निभाए, हमें दूसरों से कमतर ना समझे, हमसे हमदर्दी नहीं मोहब्बत जताए, जिसकी संगत में हमें ज़िंदगी दुश्वार नहीं आसान लगे। उसकी पूरी बात सुनकर मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था, और मैं ही क्यों, कोई भी तो इस तरह से नहीं सोचता होगा। मुझको हवन्नक की तरह आंखें फाड़े अपनी तरफ देखते पाकर बोली, क्या हुआ ज़ारा, तुम मुझे इस तरह आंखें फाड़ कर क्यों देख रही है? उसकी बात सुनकर मैं बोली, कुछ नहीं जोया, बस मैं ये सोच रही थी कि बचपन से मैं तेरे साथ खेली कूदी, एक ही आंगन में पली बड़ी हूँ, मगर तेरी इस सोच को नहीं जान पाई। मैं दुआ करूँगी कि तुझे तेरे मन के मुताबिक हम सफ़र मिले, और तुझे ही नहीं बल्कि तेरे जैसे तमाम लोगों को उनके मन के मुताबिक जीवन साथी मिले। मेरी बात पर जोया मुस्कुरा दी और बोली, आमीन। जोया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मैं भी मुस्कुरा दी और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, सुम्मा आमीन।